बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा आज का अध्याय संख्या 4 मिठाई वाला को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 4 मिठाई वाला। ये एक कहानी है। बहुत ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कौन घूमता था? एक खिलौने वाला, और वो ये शब्द कहता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र यानी ऐसे अनोखे लेकिन इतने मीठे ढंग में गाकर कहता था कि सुनने वाले एक बार चंचल हो उठते थे। पास के मकानों में हलचल मच जाया करती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए माताएं यानी माए चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती थी। गलियों तथा उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी को खोलकर खिलौने दिखाया करता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे, खुश हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाग करने लगते, पूछते, इचका क्या दाम है? ओले इचका, ओल इचका। वो सभी की रेट पूछा करते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता, और बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनका जो मन होता था उसके अनुसार उन्हें वो खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदने लगते थे। उसके बाद खिलौने वाला उसी प्रकार गाता हुआ कहता, बच्चों का बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गाना गली पार के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाया करता था। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनके खेल को देखती रही। आखिर में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौना तुमने कितने में लिया? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? यह तो वो ही जाने, लेकिन दे गया है, इतने तो निश्चित है। जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी इस पर उसे विचार करने की भला जरूरत क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में एक मुरली वाले ने आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। सो भी 2 पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने कहीं पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उससे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी ज्यादा नहीं है, वह 30-40 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा वो पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था? हाँ, जी हाँ, आप प्रकार तुमने सही बतलाया, वो इसी प्रकार का था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक ही उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार से मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जला उस मुरली वाले को बुलाओ तो मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या जाने फिर इधर आए या ना आए। जान पड़ता है बच्चे पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र यानी अखबार पढ़ रहे थे।
उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव देते हो मुरली, यानी मुरली कैसे दे रहे हो? मुरली वाले ने आवाज सुनकर दौड़ते दौड़ते बच्चों का झुंड विवाह आ पहुंचा। एक स्वर से बोले, अम्बी लेंगे मुरली, अम्बी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक करके लेने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जाएंगे, बेचने ही आए हैं, और है भी इस समय हमारे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछ रहा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा गए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी ही भाव में है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है, सबको 2 ही रुपए में देता होगा। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, देते होंगे सभी को 2 पैसे में, लेकिन एहसान का बोझ मुझ पर तुम लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम हतप्रभ हो उठा और बोला, तो यह क्या पता बाबूजी, इतनी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितनी ही हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे वो विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी, तो इनका असली दाम 3 पैसे ही है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकोगे। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा, बहस के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं, जल्दी से दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू अपने घर के अंदर जा पहुंचे। मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कोई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो पसंद करते मुरली वाला वही देता। 8 माह बाद, 8 महीनों के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने कमरे की छत पर चढ़कर बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए चित परिचित था, यानी जाना पहचाना था। छत से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति लॉन में थे, यानी गार्डन में थे। हाँ, वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। दादी उठकर कमरे में गई और बोली, मिठाई वाले, जरा इधर आना। मिठाई वाला पास आया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ जी? ये नई तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खुद खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितने दूं? चपटी गोल कई तरह की गोलियां हैं, 1 पैसे की 16 देता हूँ। उसने मूल्य भी बता दिया। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है। 16 कैसी होती है? बहुत कम। भला 25 तो दे। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ? अब अब तुम्हें क्या बताऊं? खैर, मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास बैठी थी, बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। रोहिणी, 4 पैसे की दे दो। अच्छा, 25 ना सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव यो भी मुझे करना आता नहीं, कहता हुआ दादी के पोपले मुंह की मुस्कुराहट भी थोड़ी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। इससे पहले मुरली लेकर आया था, पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान सही निकला। वह उससे कुछ ही बातें पूछने के लिए उत्सुक हो उठी। बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कहीं भी नहीं मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और असीम सुख मुझे जरूर मिलता है, जो मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों पर चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। अब इतना बताया है तो बता भी दो। मैं उत्सुक हूँ,
तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं कुछ और मिठाई भी ले लूंगी। तब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बड़ी गंभीरता के साथ, कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ मेरे पास थे। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतरी सांसारिक सुख का आनंद था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं रहा बहन। प्राण निकले ही नहीं, इसीलिए उनमें उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की उछल उछल कर खेलता और हंसना महसूस करता हूँ। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है उसे इस तरह पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखकर और कहा, देखा उसकी आंखें आंसुओं से तर है, यानी वो आंसुओं से रो रहा है। इस सुंदर से पाठ के रचिता है भगवती प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।